हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि 1857 की क्रांति है, जिसे हम 1857 रिवोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिपाही विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर रहा, और जो 1807 की जो क्रांति थी ये किस तरीके से देश में फैली और कौन कौन से हिस्सों में इसका अधिक प्रभाव रहा, कौन कौन से हिस्से भारत के अछूते रहे इससे, और इसके परिणाम क्या हुआ। इन सारे विषयों पर आज हम लोग विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रांति के 1857 की जो क्रांति रही उसका स्वरूप क्या था। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं मुख्यतः भारत के जो सिपाही विद्रोह, तो एग्जैक्टली नहीं कहना चाहिए हमें, बेसिकली विचारकों ने अपने अलग अलग तरीके के विचार दिए हैं। तो सिपाही विद्रोह, कुछ लोगों ने इसको सिपाही विद्रोह कहा है, कुछ लोगों ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। ठीक है, अब हम 1857 की क्रांति के कुछ कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, ये आखिरकार हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। तो इसके जो कारण हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहला हम लेंगे, पहला है राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है कि उस समय डलहौजी की हड़प नीति जो थी वो पूरे तरीके से अपने जोर पकड़ा हुआ था। वो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। उसके बाद अवध का जो विलय हो गया अंग्रेजी राज्य में, ये एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा कर गया भारतीय जनता के दिलों में। तो एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा। उसके बाद दूसरा आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, धार्मिक और राजनीतिक कारण। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक तो हम पहले ही देख चुके हैं, सामाजिक कारण। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सामाजिक लिखा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, धार्मिक कारण क्या रहे होंगे? देखिए, जब अंग्रेजी शासन यहाँ पे चल रहा था तो उस समय अंग्रेजी मिशनरीज, जो ईसाई मिशनरीज थी, वो बहुत ज़्यादा भारत में आ रहे थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसमें क्या कर रहे थे वो लोग? ईसाई धर्म की अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और हिंदू धर्म की, भारतीय धर्म की जो है बुरी बातों को उजागर कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा धार्मिक असंतोष जो है भारतीय हिंदुओं में फैला हुआ था। इसके बाद दूसरी एक और बात आती है कि भारत में जो है उस समय परंपराएं बहुत सारी फैली हुई थी, जिसमें थे मुख्य थी सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब सती प्रथा पर रोक लगा दी, बिल पास हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा कर गया। बाल विवाह पर भी रोक लग गई। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही थी, जिन पर रोक लगने से क्या हुआ, तो जो हिंदू समाज था उसको बड़ा आघात लगा। ठीक है, तो एक कारण ये था। अच्छा, अब अगला कारण देखते हैं। अभी हम लोग तीसरा कारण लेते हैं। तो जो तीसरा मुख्य कारण था वो था आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में क्या चीज़ें रही होंगी उनके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, भारत जो था बेसिकली उस समय उद्योग धंधे तो बड़े बड़े मशीनरियाँ और ये सब नहीं होते थे हमारे यहाँ कुटीर उद्योग होते थे, किसान खेती करते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत आए तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, व्यापारिक कंपनी बनकर के आए, फिर उन्होंने हमारे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, फिर उनको दीवानी अधिकार मिल गए, फिर उनको सैन्य अधिकार भी मिल गए। इस तरीके से उनके अधिकार धीरे धीरे करके बढ़ते गए। जब उनके अधिकार बढ़ते गए तो उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय शासन को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और अंततः बक्सर का युद्ध जो हुआ, जो भी पूरी राजनीतिक शक्ति थी अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने ना कुटीर उद्योगों का नाश कर दिया, किसानों का शोषण करने लगे। किसानों का बहुत अत्यधिक शोषण चल रहा था उस समय। उनको
हमारे यहाँ अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, बाकी और सारी चीज़ों की खेती उन्होंने कम से कम करवा दी। हमारे यहाँ अकाल पड़ते थे, उनसे लगान जो है अत्यधिक मात्रा में वसूला जाता था। तो और जो धन यहाँ पे जनरेट होता था, जो लगान वसूली वो लोग करते थे, क्या करते थे, विदेश भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। तो ये वाले जो कारण हैं आर्थिक कारणों में आते हैं, और ये कि बहुत बड़ा असंतोष पैदा कर गई ये सारी चीज़ें, जिससे कि ये जो 1857 की क्रांति वो अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, लावा की तरह धधक रहा था, और वो एक तरीके से लावा सुलगने लगा, दहकने लगा। ठीक है, तो ये तीसरा मुख्य कारण हो गया। इसके बाद जो चौथा मुख्य कारण है, जो इसको हम कहेंगे ये मेन कारण है, सैनिक कारण या तात्कालिक कारण। ठीक है, इसको तात्कालिक कारण भी कहते हैं। सैनिक कारणों में क्या मुख्य कारण रहे, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, सैनिकों के साथ क्या होता था, सैनिकों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। अंग्रेज लोग जो है सेम डेजिग्नेशन पर भारतीय जो होते थे सैनिक, उनको कम वेतन देते थे, और अंग्रेजी सैनिक होते थे उनको ज़्यादा वेतन मिलता था। भारतीय सैनिकों का बात बात पर अपमान किया जाता था। ठीक है ना, समुद्री यात्रा के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। उस समय क्या होता था कि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता थी कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति समुद्र पार करके यात्रा करेगा तो उसका ना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरीके की मान्यताएं समाज में प्रचलित थीं। तो जो भारतीय सैनिक थे वो इन चीज़ों से भी कतराते थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती समुद्र पार भेजा जाता था। ये कारण हो गया। और एक जो मुख्य कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा। चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा कुछ इस तरीके से था कि जो कारतूस होते थे, उस समय नई राइफ़ल आई थी, नई राइफ़ल इनफील्ड थी, तो उस राइफ़ल में जो कारतूस यूज़ होता था उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही गाय और सूअर की चर्बी जो मतलब ये एक तरीके से कहें कि अछूत माना जाता था, वो उनको छूने का धार्मिक कारणों को आहत करता था। तो जब और कारतूस को चलाने के लिए क्या करना होता था, पहले चर्बी को मुंह से उखाड़ना पड़ता था। तो हिंदू मुस्लिम दोनों को ही धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण रहा 1857 के विद्रोह का। ठीक है, आई होप ये कारण आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो भी कुछ मौखिक देखा है, अब उसको हम नोट्स की तरीके से देख लेंगे। और अगर आप लोगों को नोट्स मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगी, बस कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करिए आप लोग। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को दे दूँगी, वहाँ से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स PDF फॉर्म में। चलिए, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस था, जिसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति है ये शुरू कहाँ से हुई, इसकी नींव कहाँ से पड़ी। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI रेजिमेंट जो थी, बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर जो है हमला कर दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए सबसे पहले 1857 की क्रांति का जो प्रथम विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो आप लोगों का आंसर होगा बैरकपुर छावनी से। ठीक है, बंगाल की बैरकपुर छावनी से हुआ। कब हुआ, 29 मार्च को हुआ। और मंगल पांडे जी को फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं। अब 10 मई को क्या हुआ, 10 मई को 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के विद्रोह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अच्छा, अब शुरुआत के लिए अगर पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे कि मेरठ से शुरुआत हुई। ठीक है, और 10 मई को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1857 की क्रांति के समय, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी उस समय पूछे जाते हैं, तो उनका नाम था पामस्टन। ठीक है, और
एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में बनता है। देखिए, उत्तर भारत में जो 1857 की क्रांति रही, बहुत अच्छे तरीके से चरम सीमा तक पहुंची। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने, मतलब जो आम जनता थी उसने साथ भी दिया, किसानों ने भी विद्रोह में भाग लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो दक्षिण भारत था, मुख्यतः मद्रास, इस से अछूता था। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि विद्रोह जो है कहाँ कहाँ पर अत्यधिक प्रभावी रहा। तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिंध प्रांत, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के काफ़ी सारे भाग जो थे, वहाँ पर जो 1857 की क्रांति थी बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं प्रभावी रही। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अधिकतर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स में कम ही मिलता है, कि 1857 की क्रांति का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कौन कौन सिंबल क्या यूज़ किया जाता था। तो 1857 की क्रांति का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता था वो होता था कमल, कमल का फूल जिसे कहते हैं, और रोटी। ठीक है, जो कमल है, कमल का यूज़ ऐसे किया जाता था कि कमल जो है बेसिकली सिपाही जो होते थे वो इसे एज अ सिंबल यूज़ करते थे कि हाँ भाई, जैसे होता है ना कि हम कोई गुप्त बात है, किसी को गुप्त मैसेज पहुंचाना है, तो वो हम कोई अपना स्पेशल सिंबल दे देते हैं तो उनको वो मैसेज पहुंच जाता है। उसी तरीके से जो सिपाही थे वो कमल का प्रयोग करते थे, और जो आम जनता थी, जैसे किसान हो गए, कामगार हो गए, ये लोग सब क्या करते थे, रोटी का प्रयोग करते थे एज अ सिंबल। इस युद्ध को अपने युद्ध का मतलब इस युद्ध को में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए एज अ सिंबल आम जनता रोटी का यूज़ करती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। अच्छा, कौन कौन से जो स्थान है वो अछूते रहे, इस बात पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे जो मद्रास तो मेन इलाका था ही, उसके साथ साथ बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़, सॉरी जूनागढ़ नहीं, मैसूर, उसके बाद आता है त्रावणकोर, और मद्रास तो था ही उस समय। ठीक है, ये यहाँ के लोग जो है इस 1857 की क्रांति में बिल्कुल भी भाग नहीं लिए, मतलब ये इससे जो थे ये अछूते थे, दक्षिणी प्रांत अगर हम इसको बोलें पूरे तरीके से तो दक्षिणी प्रांत कह सकते हैं। अच्छा, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं जो 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई, और इनके लेखक देख लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस पे आप लोग इम्पोर्टेंट का टिक कर लीजिए और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसने लिखा? ये किताब जो है ये लिखी गई बी डी सावरकर के द्वारा। ठीक, द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार ने लिखा। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने क्या लिखा? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद एक और मुख्य पुस्तक है जिसका नाम है 1857। इसको किसने लिखा? एम.एन. सेन ने लिखा। ठीक दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, जो 1857 की क्रांति का हम ये कह सकते हैं कि सार आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान देकर के पढ़िएगा और कोशिश करिएगा इसके जो भी पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को याद हो जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली में जो है विद्रोह किस दिन शुरू हुआ और यहाँ पर दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। क्रांति के प्रमुख नायक कौन थे, दिल्ली में जो है क्रांति का नायक कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में बनते हैं, पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इस टेबल पे आप जो है आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए और इस टेबल को याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहला जो कॉलम है वो है क्रांति का केंद्र। ठीक है, कि जगह है, यहाँ पे जगह रहेगी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। ठीक, उसके बाद क्रांति के प्रमुख नायक जो जो जगह थी वहाँ पे कौन कौन लीड कर रहे थे, कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे, उनके नाम दे रखे हैं। विद्रोह किस दिन हुआ उस स्थान पर, ये
जो कॉलम है तीसरा कॉलम आप लोगों को बताएगा। और क्रांति का दमन करने वाले ब्रिटिश सेनापति चौथे कॉलम में कि उस स्थान पर किसने वहाँ पर क्रांति का दमन किया, किसने विद्रोह को दबाया। ठीक है, अच्छा, तो ये टेबल शुरू करने से पहले हम एक ये पॉइंट भी जान लेते हैं कि देखिए अभी पीछे बताया था ना कि जो विद्रोह है ये शुरू हुआ था कहाँ से, बैरकपुर से। ठीक है, उसके बाद बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो है अपने सीनियर ऑफिसर पर हमला किया तो उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरठ से ये जो 1857 की क्रांति है 10 मई को शुरू हुई थी। ठीक है, 10 मई को जो सिपाही विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से, तो सिपाहियों का जो कह सकते हैं दल था वो बढ़ता हुआ दिल्ली के लाल किले पर जा पहुंचा। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में क्या हुआ, जो बहादुर शाह जफ़र थे अंतिम मुगल सम्राट जो थे उन्होंने अपना राजा घोषित कर दिया। किसने, सिपाहियों के दल ने अपना राजा घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह जफ़र तो बूढ़े थे, ठीक है, वो जो है इस युद्ध का नेतृत्व तो संभाल नहीं सकते थे, इसलिए जो उनका सेनापति था बख्त खान, ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, दिल्ली में बख्त खान कर रहे थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दिल्ली में राजा किसको घोषित किया गया, सिपाहियों के द्वारा। तो आप लोगों का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दिल्ली में क्रांति का जो है मुख्य सेनानायक कौन था, मुख्य सेनानायक कौन था या फिर एक्चुअल सेनानायक कौन था, तो आप लोगों का जवाब होगा बख्त खान, क्योंकि जो लीड कर रहे थे सेनापति जो थे बख्त खान थे। ठीक है, और विद्रोह की तिथि यहाँ पर कब है, 11 मई 1857, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो दिल्ली में ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने विद्रोह का दमन किया, तो निकलसन और हडसन दो थे। ठीक है, निकोलसन और हडसन, ये यहाँ पे निकलसन लिखा है, कहीं कहीं निकोलसन भी दे रखा है, तो वो दोनों सेम बात है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कानपुर। कानपुर में कौन थे, नाना साहब थे और तात्या टोपे थे, ये दो लोग थे। ठीक है, और वहाँ पर विद्रोह कब शुरू हुआ, वहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ 5 जून 1857 को, और दमन करने वाला कौन था, कैम्पबेल। ठीक है, कौन था, कैम्पबेल था। ओके, अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है लखनऊ। लखनऊ में क्रांति को कौन लीड कर रही थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल क्रांति को लीड कर रही थी। और यहाँ पर शुरू कब हुआ विद्रोह, 30 मई 1857 को शुरू हुआ। और दमन करने वाला कौन था, दमन करने वाला कैम्पबेल था। अच्छा, कानपुर और लखनऊ को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि लखनऊ में पहले शुरू हुआ। ठीक है, क्रांति जो है चल के कहाँ पहुँची, कानपुर पहुँची। 30 मई को लखनऊ में शुरू हुआ विद्रोह, उसके बाद 5 जून को कहाँ पहुँचा, कानपुर में पहुँचा। और कानपुर और लखनऊ दोनों पास पास हैं, इसलिए एक ही सेना नायक ब्रिटिश सेना ने भेज दिया, कैम्पबेल गया और उसने दोनों जगह जो है विद्रोह को तितर बितर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये एक ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो स्थान है वो है झांसी। झांसी में क्रांति को कौन लीड कर रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं है, जून 1857 में जो है विद्रोह वहाँ तक, झांसी तक पहुँचा। और वहाँ पे दमन करने वाला कौन था, दमन करने वाला यूरोज नहीं होगा यहाँ पे, ह्यूरोज है। ठीक है, ये हाँ कर लीजिएगा, ह्यूरोज। वहाँ पे दमन करने वाला कौन था, ह्यूरोज था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को कौन लीड कर रहा था। इलाहाबाद जिसका कि नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है, तो प्रयागराज में कौन लीड कर रहा था, प्रयागराज में लीड कर रहे थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह लीड कर रहे थे और जून 1857 में वहाँ पर जो है क्रांति वहाँ तक पहुँची थी, शुरू हुई थी। अच्छा, वहाँ पर दमन करता कौन था, दमन करता था कर्नल नील। अब यहाँ से एक हिडन क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ जो कि इस टेबल में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, और यूपी के भी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में भी एक आध बार ये क्वेश्चन आया है। पीसीएस में तो कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने संभाला। तो अब अगर आप लोग ये मेरी क्लास कर करके जाएंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को भले ही कोई और बच्चा ना कर पाए, लेकिन जिसने भी ये क्लास कर रखी होगी वो ज़रूर कर पाएगा। कुंवर सिंह के बाद
जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वो थे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह इन्हीं के भाई थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में किया था, प्रयागराज में किया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इसी बात पे थंब इम्प्रेशन भी दे दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है जगदीशपुर। जगदीशपुर में कौन कर रहा था क्रांति का नेतृत्व? तो ये कर रहे थे खान बहादुर खान। ठीक है, और जून 1857 में वहाँ पर क्रांति शुरू हुई थी। और दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। दो बंदे थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, दो लोग थे। ठीक है, अब आते हैं बरेली में। अब बरेली में कौन नेतृत्व करता थे? वो थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, 1857 में ही, यहाँ पे मंथ और डेट दोनों ही नहीं दे रखा है, लेकिन ये आसपास ऐसे ही जून की ही बात है। ठीक है, जून की ही बात होगी, तो इसमें क्वेश्चंस में अभी तक डेट पूछी नहीं गई है, तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। ठीक, बरेली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और दमनकर्ता कौन था? दमनकर्ता था कैम्पबेल। अच्छा, कैम्पबेल दो और जगह पर भी था, हमने देखा था ऊपर। कहाँ पे था देख लेते हैं। देखिए ये रहा कैम्पबेल। कैम्पबेल कहाँ लीड कर रहा था? कैम्पबेल लीड कर रहा था आपका कानपुर में। ठीक है, कानपुर में और लखनऊ में। उसके बाद कानपुर लखनऊ के साथ पास कौन सी जगह आती है? भाई बरेली भी तो पास में ही है। तो बरेली में कौन लीड कर रहा था? दमनकर्ता कौन था? कैम्पबेल। और लीड करता कौन थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अहमदुल्ला कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। और फैज़ाबाद में कौन कर रहे थे? फैज़ाबाद में कर रहे थे लियाकत अली। और वहीं पर दमनकर्ता कौन था? दमनकर्ता था कैम्पबेल। तो अब हम याद रखेंगे कि लखनऊ, कानपुर, बरेली और फैज़ाबाद, यहाँ पर दमनकर्ता कौन था? कैम्पबेल था। लखनऊ में 1857 की क्रांति को लीड कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी। कानपुर में कौन कर रहे थे? तात्या टोपे कर रहे थे और नाना साहब कर रहे थे। ठीक है, बरेली में कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। फैज़ाबाद में कौन कर रहा था? लियाकत अली कर रहे थे। इलाहाबाद में कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने संभाला? अमर सिंह ने संभाला। और वहाँ पे दमनकर्ता कौन था? कर्नल नील था। ठीक है, जगदीशपुर में कौन था नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति का? खान बहादुर खान थे। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, दो लोग थे वहाँ पर। ठीक है, आई होप ये जो टेबल है आप लोग मेरे साथ भी अगर पढ़ते चलोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगी। और बची बात झांसी की, तो झांसी की तो बात सबको याद है कि रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। और वहाँ पे कौन था दमनकर्ता? ह्यूरोज था, जनरल ह्यूरोज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी में जब विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? ठीक है, ये सारे तो दमनकर्ता थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजे गए थे। तो इन लोगों से कहा कि जय आप जाओ उधर और युद्ध का नेतृत्व करो जाके। लेकिन कंपनी का जो मुख्य सेनापति था वो था जॉर्ज एनिसन। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति कॉलिन कैम्पबेल था। ठीक है, विद्रोह प्रारंभ हो गया, उसके बाद सेनापति किसको नियुक्त किया गया था? कॉलिन कैम्पबेल को नियुक्त किया गया था। और विद्रोह के समय भारत का सम्राट किसको घोषित किया? कौन था? बहादुर शाह जफर था। अभी बताया सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के सम्राट थे। जो एक्चुअल नेतृत्व था, जो 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे, वो थे वक्त खान। ठीक है, वक्त खान सेनापति थे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें पकड़ लिया गया और शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और महारानी लक्ष्मीबाई जो थी ये 17 जून तक युद्ध लड़ी और 1858 को ये लड़ते लड़ते ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हम लोग कुछ
और फैक्ट तो नहीं, फैक्ट हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। और जो ये नेतृत्व 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी, ठीक है। इन 1857 की क्रांति ने भारत में अंग्रेज़ों की जो नींव थी उसको हिला करके रख दिया था। 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे चेंजेस आए अंग्रेजी शासन में, बहुत सारे बदलाव हुए और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी, हम ये भी कह सकते हैं। तो अब हम ज़रा जानने का प्रयास हम लोग ये करेंगे कि असफलता, इतना बड़ा जो विद्रोह रहा, इतनी बड़ा जो संघर्ष रहा, क्यों असफल हो गया, ठीक है। इस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एग्जाम्स में। तो जो असफलता के कारण देख लेते हैं। असफलता के कारण ये यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किए हैं क्योंकि ये ऐसे कोई रटने वाली याद करने की चीज़ नहीं है। आप इसको एक बार सुन लेंगे तो भी ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। असफलता के कारण देखते हैं। तो जो पहला कारण है वो प्रभावी नेतृत्व की कमी, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व की कमी। देखिए, अपने अपने क्षेत्र में सभी लड़ रहे थे और अच्छे तरीके से नेतृत्व कर रहे थे, लड़ रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन ये जो विद्रोह था, हर कह सकते हैं कि ये निष्काम भावना से नहीं लड़ा गया था। ये जो लड़ाई लड़ी गई ये निष्काम भावना से नहीं लड़ी गई। इसको, ये जो लड़ाई लड़ी गई 1857 की जो क्रांति हुई, इसके पीछे सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे, ठीक है। देखिए, जो सिपाही थे उनके पास कारण ये था कि उनको समुद्री यात्रा पर भेजा जाता था, उन्हें गाय सुअर की चर्बी से वाले कारतूस यूज़ करने पड़ते थे, ठीक है। जो राजघराने थे, किसी की पेंशन बंद कर दी गई थी, ठीक है। नाना साहब की पेंशन बंद करी जा रही थी और जो राजघराने थे उनका राज्य हड़प लिया जा रहा था, गोद लिए हुए पुत्रों को राजा नहीं बनाए देने जा रहे थे। तो सबके अपने अपने पर्सनल रीज़न थे, इस वजह से सब लोग इस युद्ध में, इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे। तो प्रभावी नेतृत्व की कमी थी कि वो वाली भावना नहीं जागृत हो पाई इस युद्ध में कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। यहाँ पर आज़ादी नहीं चाहिए थी, सुधारवादी कह सकते हैं कि अगर 1857 की क्रांति के बाद ये चीज़ें सारी सुधर जाती तो हो सकता है जो और आंदोलन हुए वो उतने व्यापक रूप से ना होते, बट ये एक प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो युद्ध है असफल हुआ, वो दूसरा पॉइंट ये बनता है सीमित संसाधन, ठीक है। सीमित संसाधन। अब अंग्रेज़ों के पास तो क्या था, गोला बारूद भरा हुआ था, सिपाहियों की भी कमी नहीं थी, ठीक है। भारतीय थे, प्लस उन्होंने अंग्रेज़ बुला रखे थे वहाँ से, इंग्लैंड से, तो सब कुछ था, हथियार और धन की कमी भी नहीं थी। लेकिन भारतीय सेना के पास जो, और हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जो आम जनता आंदोलन कर रही थी, उनके पास हथियारों की भी कमी थी, धन की भी कमी थी। और उन्हें ये कह सकते हैं कि किसानों को तो हथियार चलाना नहीं आता, वो अपने लाठी डंडे और जो कुल्हाड़ियाँ होती है इनसे लड़ रहे थे। तो अब बंदूकों के आगे तो किसान नहीं टिक पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण कारण यहाँ से बनता है कि जो मध्यम वर्ग था, ठीक है, मध्यम वर्ग की भागीदारी कम थी। पढ़े लिखे वो लोग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाला मध्यम वर्ग, बंगाल उस समय बहुत ही ज़्यादा अमीर माना जाता था, व्यापारी और जमींदार अधिकतर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो ये विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की, ठीक। ये एक बहुत बड़ा कारण था असफलता का, इस विद्रोह की असफलता का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, इनको याद रखिएगा कि अगर कभी यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोगों का क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं, हम लोग परिणाम भी देख लेते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 बन जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। परिणाम देखिए, पहला तो परिणाम ये हुआ कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी के शासन का अंत हो गया, किसके शासन शुरू हो गया? ब्रिटिश राज शुरू हो गया। जो सत्ता थी वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ठीक। इसी के चलते 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिससे सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के किसको कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को कर दिया गया, ठीक। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। अंग्रेजों ने
लड़ो, मतलब वो है ना कि फूट डालो और राज करो वाली जो नीति वो लोग अपनाते थे, वो उस पर कमी पड़ी। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, धार्मिक सहिष्णुता को इस तरीके से बढ़ावा मिला। हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज़ों ने जो है भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप करना कम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये विद्रोह के परिणाम हुए। तो ये जो विद्रोह है काफ़ी बड़ा विद्रोह था, हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के, और इस विद्रोह ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली, और इसे यही सारी चीज़ें आगे चलकर के हमें आज़ादी दिलाने में कामयाब हुई। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति आज हम लोगों ने पढ़ा। इसके विभिन्न पहलुओं पर भी हमने चर्चा की, जो मुख्य क्वेश्चन बन सकते थे वहाँ पर भी हमने चर्चा की। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मैं मिलूँगी आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।